इस वीडियो में जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के हिंदी के मोस्ट VVI 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। सो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधियाँ क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है पाठ की विधियाँ? तो निबंध है। अच्छे से इनको याद कर लेना है आपको। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यथा तथ्य। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तथ्य प्रस्तुत किया गया है। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मक्खी का। जब हम नींद में होते हैं तो मक्खी का जीवन चक्र क्या होता है? पूरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ख का उच्चारण क्या होता है? कंठ से होता है। अगला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है? यानी संज्ञा के कितने भेद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 5। अगला प्रश्न है, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। यानी स्वागत में उपसर्ग क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सु। स्वागत में क्या हो जाएगा? उपसर्ग सु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि का संधि विच्छेद है। यानी सप्तऋषि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सप्तधन ऋषि। क्या हो जाएगा? सप्तधन ऋषि हो जाएगा। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं। प्रिय बोलने वाले स्त्री को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रियवंदा। क्या कहते हैं? प्रियवंदा कहते हैं। अगला प्रश्न है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुजाता। नगर कहानी के लेखक कौन है? तो सुजाता है। अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पांचवी वृत्ति के। पांचवी वृत्ति के क्या है? मनुष्य के नाखून जीवांत प्रतीक है। अगला प्रश्न है, मोस्ट VVI प्रश्न, ये 2023 के एग्जाम में जरूर छपेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हुआ। अगला प्रश्न है, संगम शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, समधन गम। अब देखिए फ्रेंड, इसको किस प्रकार से विच्छेद किया जाता है। या पूछेगा कि संगम में उपसर्ग क्या होगा, तो उपसर्ग पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। जो उनका है, हम जब विच्छेद करते हैं तो म आधा आ जाता है, यानी हलंत लगा हुआ रहना चाहिए, तभी ये सही होगा। तो इसमें है सम म हलंत प्लस गम, यानी हलंत का मतलब होता है आधा। तो संगम का विच्छेद क्या हो जाएगा? समधन गम। अगर समगम में पूछा जाए कि उपसर्ग क्या है तो सम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था?
मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में जरूर छपेगा। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था, अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नदीरों से बचाने की बात करता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था, यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। और भारत कब लौटे, तो 1915 ईस्वी में भारत आए गांधी जी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे, तो 1915 ईस्वी में लौटे। अच्छे से इनको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 27 वर्ष। अगला प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किसे कहा, तो कवि ने माली मालिन कृष्ण राधा को कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खोखा की बहनें थी। आपसे पूछा जाएगा कि खोखा के पांचों बहन के क्या नाम है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती। ये किसकी बहनें थी, तो खोखा की थी। अगला प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो भारत से हम क्या सीखे ये क्या है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषण। इस प्रकार के प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है। पाठ की विद्या से 2-3 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। भारत से हम क्या सीखे, पाठ की विद्या क्या है, ये भी पूछ सकता है, या भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषण हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महाभारत क्या है, तो महाभारत क्या है, पुराण है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाभारत क्या है, तो पुराण है। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत। महियर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। अगला प्रश्न है, बहादुर कौन था, ये भी मोस्ट वीआई प्रश्न है, आपको एग्जाम में जरूर छपेगा। तो बहादुर कौन था, नौकर था। और बहादुर कहाँ के रहने वाला था, तो नेपाल के रहने वाला था, नेपाल से भाग करके आया था। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य किसकी कृति है, तो रामविलास शर्मा जी के। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ घराने से है।
बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से। अच्छे से इनको याद रख। कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, शास्त्रीय गायक। शास्त्रीय गायक है कुमार गंधर्व। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिताजी ने किसको मारा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दीदी को। पिताजी ने किसको मारा था? तो दीदी को मारा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है? ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई है, आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो अच्छे से इनको याद रखना है। प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो रंग समारोह आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चरित्र निर्माण। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? तो चरित्र निर्माण मानते हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद किस मार्ग को अत्यंत सरल व सीधा कहा? घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रेम को। मंगवा किस भाषा की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कन्नड़ भाषा की कहानी है मंगवा। मंगवा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की है। सो फ्रेंड, ये थे 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इनको अच्छे से देख लेना इस वीडियो को। इसमें आपको 10 प्रश्न जरूर छपेगा आपको एग्जाम में। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।